सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल सिरसा के दो बड़े सीनियर नेता इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़कर जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए और उनमें से हरियाणा सरकार में पूर्व में चेयरमैन रहे अशोक वर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी प्रमोद जी, और जो साथी आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू। वर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव आपने लड़ा रानिया विधानसभा क्षेत्र से इनेलो की टिकट पर, और चूँकि अगला अभी चुनावी साल इसको कहा जा सकता है 23 में गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और 24 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है और लोकसभा के भी चुनाव चूँकि होंगे। जेजेपी में जाने का बड़ा सा कारण आप क्या मानते हैं? प्रमोद जी, चुनाव की बात कर रहे हो, चुनाव तो पार्टी का होता है जी, व्यक्ति का नहीं होता। पार्टी जहाँ किसी की ड्यूटी लगाती है, इंडियन नेशनल लोकदल ने मेरी ड्यूटी लगाई थी तो मैंने वहाँ चुनाव लड़ा था। और आज मैंने जैसे जेजेपी कल ज्वाइन किया, तो जेजेपी मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है कि मैं भाई अजय सिंह जी के साथ ही शुरू से जुड़ा हुआ था, लोकदल था जब से, और दुर्भाग्य बीच में सिस्टम बन गया ऐसा कि भी वहाँ जेजेपी अलग बनी और लोकदल अलग हो गया, सिस्टम बन गया और मैं लोकदल में ही रह गया। क्यों, डॉक्टर साहब उस समय जेल में थे और कोई पीछे कोई लंबा चौड़ा इलेक्शन नहीं बैठ पाया कुछ सिस्टम। तो बाकी कोई राजनीति में मेरा, मैं बड़ा स्पष्ट करने वाला हूँ कि कोई एमएलए या एमपी का ही ध्येय नहीं है। कई लोगों का ध्येय होता है कि मैं एमएलए बन के सोता हूँ या एमपी बन के सोता हूँ, मेरा ऐसा कोई ध्येय नहीं है। और मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ और मेरी सोच ये रही है कि भी मेरे जैसे और लोगों को, मेरे इस गरीब तबके को, पिछड़े हुए तबके को हम कोई सुविधा दिला सकें, कोई उनके काम हो सके, ये सोच के मैं राजनीति में हूँ, सामाजिक जीवन में हूँ। न कि मैं कहीं एक टारगेट, कोई एमएलए का मेरा अपना कोई टारगेट या एमएलए या एमपी का टारगेट लेकर नहीं हूँ। मैं तो सामाजिक ज़िंदगी का है, राजनीति उसका एक हिस्सा है और राजनीति के बगैर सामाजिक काम भी नहीं होता है। तो इस जेजेपी में, चूँकि जेजेपी सत्ता में है और कहीं इसको लेकर कोई कंडीशन या नॉन कंडीशन कैसे शामिल हुए? नहीं, मेरी कोई कंडीशन नहीं थी। पार्टी के लिए मेरी कोई कंडीशन नहीं। और मैंने तो एक ही बात कही थी दुष्यंत जी से जब मेरी बात हुई, मैं पार्टी को कहीं मेरी उपयोगिता लगती है तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। और मेरा कोई ऐसा ये नहीं कि भी पार्टी में मेरे को जी पार्टी ज्वाइन करूँ तो मेरे को ये दे दो या मेरे को वो बना दो या फलाना बना दो या कुछ कर दो, मेरा ऐसा कुछ नहीं। पार्टी मेरे को बूथ लेवल पे काम ले, गांव लेवल पे ले, कहीं ले, वो उनकी ड्यूटी है, वो जिस ढंग से समझें, मेरा कुछ नहीं है। वर्मा जी, एक सवाल बड़ा लोग जानना चाहते हैं कि आपने इनेलो से रानिया में चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद चूँकि जिस तरह के जो नतीजे आए उसके बाद आप कट ऑफ हो गए राजनीति से, क्या बड़ा कारण आप मानते हैं? हालांकि आप पिछड़ा वर्ग के आप प्रदेश अध्यक्ष जो है इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से बनाए गए थे। ऐसा है प्रमोद जी कि उसके लिए तो मेरे को कहने की बात नहीं है। आप पत्रकार हैं और वहाँ उस दौरान, इलेक्शन के दौरान आप घूमते ही थे और आपने देखा भी था। तो पार्टी के जो सक्रिय कुछ साथी थे
जो जिम्मेवार पदाधिकारी थे वो काम कहीं और कर रहे थे पार्टी के लिए। एक्चुअली में कुछ साथी ऐसे थे जो दिन में तो अभय सिंह जी को नमस्ते करते थे, सुबह कहीं चिरंजीत सिंह जी को करते थे, शाम को कहीं और करते थे। तो ऐसे लोग वो पदाधिकारी थे जिन्होंने इलेक्शन को तारपीड़ो किया। तो उसका नुकसान जो है आपको झेलना। वो मैं कैंडिडेट था, मेरा नाम था, तो मेरे को आया, और वो आखिर में तो पार्टी को ही था नुकसान। तो मैं तो एक सिंबल, अशोक तो एक नाम था कैंडिडेट का। पार्टी का इलेक्शन जीतती है तो पार्टी जीतती है, इलेक्शन हारती है तो पार्टी हारती है, और या इलेक्शन वहाँ के गांव का वर्कर जीतता है या गांव का वर्कर हारता है। एक उम्मीदवार तो एक वो होता है कि एक पार्टी की तरफ से सिंबॉलिक ये हमारा कैंडिडेट है और इसलिए इलेक्शन लड़ती है तो पार्टी लड़ती है। ये जो आपने कहा कि कुछ ऐसे नेता थे कि जो दिन के वक्त कहीं नमस्ते करते थे, शाम के वक्त कहीं नमस्ते करते थे, तो ये माना जा सकता है कि ये कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, या वर्करों ने ये ऐसा किया, या ये सोचा कि हम कमज़ोर हैं इसलिए कोई दूसरा ना जीत जाए। ये इसको कहाँ आप देखते हैं कि ये कहीं चर्चाएं बहुत तरह की रही हैं। मैंने किसी लीडर को टेलीफोन करते हुए मेरे कान से नहीं सुना, पर चर्चाएं हर तरह की रही हैं। भी हर तरह के लोगों की बातें सामने आई हैं बाद में। तो वोट वो उसको दे दिया जी, वो उसको कह दिया, वो कर दिया, तो वो अलग बात है, उसमें क्या कह सकते हैं आप। एक्चुअली में मेरी सोच थोड़ी अलग ढंग की है। मैं राजनीतिक थोड़ा अलग ढंग से, मैंने जैसे पहले बताया भी मैं कोई एमएलए बन के नहीं सोता हूँ, तो इसी ढंग से मेरा बड़ा साफ सा नज़रिया है। और मैं प्रमोद जी आपको बता दूं कि मैं बचपन से है ना चोरी देवलाल जी के जलसे सुनने जाता था। जब चोरी देवलाल जी मतलब किसान आंदोलन में यहाँ नेहरू पार्क में जलसा कर रहे थे, डीएसपी के थप्पड़ मारा, उस समय मेरी बहुत छोटी सी उम्र थी, स्कूल में पढ़ता था, तभी मैं उस जलसे को देखने गया हुआ था। ये भगत सिंह चौक में जलसे होते थे रात को, तब भी मैं जाता था, बड़ा शौक था। तो मैं उन जैसे नेताओं को एक अपना मतलब आदर्श मान के मैंने इसमें जुड़ा था। और चोरी देवलाल ने कभी जीत हार को कोई महत्व नहीं दिया। वो रोहतक से हार के आए थे एमपी का इलेक्शन, मेरे को ध्यान है, और वो दूसरे दिन यहाँ सिरसा बाजार में घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं था। और आजकल के लोगों की ये है कि मैं एमएलए बन जाऊंगा तो लीडर रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा। तो सोच का अंतर है। तो मैं उस सोच में हूँ कि भी समाज में रहना है तो आप समाज का काम करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बगैर एमएलए के भी एमएलए से ज़्यादा काम कर सकते हो, आपकी पहचान एमएलए से भी ज़्यादा बन सकती है। और मैं आपको प्रमोद जी एक बात कहना चाहूँगा कि जब मेरे को चौटाला साहब की सरकार में चौटाला साहब ने चेयरमैन बनाया था, HLRDC का चेयरमैन था, तो मेरा दायरा उस चेयरमैनशिप के कारण जो बहुत से मंत्री थे उनसे भी ज़्यादा फैल गया था। कारण मैं लोगों में घुलता मिलता था। मैंने हरियाणा का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा था जहाँ मैंने बैकवर्ड क्लास की मीटिंग्स जलसे ना की हों। और मेरे को किसी 10 लोगों ने भी ये कहा कि जी हमारा रेवाड़ी आखिरी छोर है, नारनौल आखिरी छोर है, मैं वहाँ तक गया लोगों के बीच में मिलने के लिए। और मेरी सोच ये थी कि भी चौटाला साहब ने मेरे को बनाया है, और क्यों CM चौटाला साहब थे, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। बेसिक मेरे को अजय सिंह जी ने बनाया, मेरा नाम जो है अजय सिंह जी ने रखा था, परंतु सरकार चौटाला साहब थे, उस सरकार के CM, तो मैं उन्हीं का कहता हूँ। तो मतलब मेरा ध्येय रहा कि भी लोगों में हम इस बात को करें। और मेरा मतलब पहले दिन से ये नज़रिया रहा कि जितने लोगों में मैं जाऊंगा उतने तो पार्टी का भी ग्राफ बढ़ेगा, पार्टी से लोग जुड़ेंगे। और दूसरा जो ये दबे कुचले लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनके वहाँ जाता हूँ तो उनको एक आत्मबल मिलता है
उनका सम्मान बढ़ता है कि उनका साथी कहीं को सरकार में हिस्सेदार है, और उनके छोटे मोटे काम भी होते थे, काम भी करवाता था, और काम करवाए भी मैंने सरकार के अंदर रह के। और वो लोग आज भी इस चीज़ का मानते हैं कि भी मैंने सरकार में रहते हुए साथियों के काम किए। वर्मा जी, एक सवाल मेरा, चूँकि कई महीने करीब ये कहेंगे कि जब इंडियन नेशनल लोकदल ने ये रैली करी 25 सितंबर, तो उससे पहले अभय सिंह चौटाला हैं, वो रानिया हल्का के कुछ गांव में दौरा करने के लिए गए थे, और वहाँ उन्होंने जोतड़ गांव में उन्होंने कहा कि इस बार आपके साथ ठगी हो गई। तो गांव के लोगों ने बड़ा स्पष्ट सा जवाब दिया कि ये इस बार पता ही नहीं चला कि किस तरह की कोई वोट है, वो रणजीत सिंह चौटाला को चले गए या इस तरह की। तो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि ये आदेश उनकी तरफ से कभी भी नहीं था, और अगर ये होता तो अर्जुन चौटाला हैं, वो आपके चुनाव कैंपेन में घूमते रहे, आपके साथ उन्होंने जो है कैंपेनिंग भी की। अगर ऐसा होता तो अर्जुन को वो क्यों भेजते? तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से इस तरह का कोई आदेश या इस तरह की कोई बात है वो नहीं चली। प्रमोद जी, अर्जुन मेरे साथ 2 दिन रहा है जी, और घूमा है, उसने मेरे लिए वोट मांगे जी। और अर्जुन ने कभी नहीं कहा, और मैंने जो पहले बात कही आपको कि मैंने किसी को लीडर को टेलीफोन करते हुए मैंने तो नहीं सुना जी, पर जो समाज में जो बातें निकलती हैं जी। हालांकि उस मीटिंग में भी काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जोतड़ फिर भी कम रहा, खारिया हमारे से आगे निकल गया। मैं यही कह रहा हूँ कि वो एक आवाज़ खलक, वो ऐसा कोई है दो, आवाज़ खुदा, नगारे खुदा, इस टाइप का एक दोया है कि जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ होती है। तो जो लोग पब्लिक जो इलेक्शन, जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा रानिया का, बेशक उन्होंने अशोक को वोट दिए, रणजीत सिंह को वोट दिए, या किसी कुलदीप सिंह को दिए, या रामचंद्र को दिए, या वो एक अपने विनीत कंबोज थे उनको दिए, किसी को भी दिए हो, इलेक्शन तो उन लोगों ने लड़ा था ना, तो उनको पता है कि भी कहाँ कौन क्या कर रहा था। और बहुत लोग ऐसे थे जो दुष्प्रचार करते थे, इस चीज़ का जरूर पता लगा भी फलाने का टेलीफोन आ गया जी, फलाने का आ गया जी, इस टाइप का हो गया जी। मेरा बेटा छोटा एक गांव में गया था, पता नहीं कहाँ, कौन सा गांव था, तो बेचारी वो और जैसे देहात की औरत होती है, बड़ी साफ़ सुथरी सज्जन महिला थी, कोई बागड़ी बेल्ट में, तो उसने मेरे बेटे के सिर पे हाथ फेरा, बोला बेटा तू आए है, मैं हाँ लोकदल का पक्का आदमी हूँ, हमेशा ही लोकदल ने चश्मे के निशान पे वोट दिए है, पर अब की दफ़ा तने कौन देश का था ने माने ऊपरों ऑर्डर आ गयो, और मैं तू बेटा दूध पी के जाई, बिन दूध भी पियायो, बिन सम्मान भी करियो, प्रोबेबली मैं वोट कौन देश का। अब ऊपरों किंगा टेलीफोन आवा जी, ऊपरों को परमात्मा तो करे कोने। और यही है कि जो एक्चुअली में मैंने जो वैसे कहा ना कि जो कुछ ऐसे लोग थे जो उनकी निष्ठाएं एक तरफा नहीं है, और वो आज भी एक तरफा नहीं है उनकी निष्ठाएं, और तब दिक्कत आती है। नहीं तो कहीं पार्टी को, बेशक पार्टियां तो कई बारी डाउन आती हैं, कई बारी गिर जाती हैं, उठ जाती हैं, फिर बन जाती हैं, पर जो साथी हों वो निष्ठावान होना चाहिए। मतलब जितने भी हों, कम हों चाहे ज़्यादा हों, वो निष्ठावान होने चाहिए, समर्पित होने चाहिए। भी जो एक को ही पीर पैगंबर मान ले, जिसको भी माने, किसी को एक कोई देवता मान ले, वो जगह जगह देवता बना लेना, वो कोई सही देवता काम नहीं करता उनका। वो बेसिक राजी बेसिक होने हैं भी मैं आज इस देवता के जाया, और मैं उस देवता के जाया, मैं उस देवता के जाया, कोई राजी कोई नहीं होता। ये है। वर्मा जी, अंतिम सवाल मेरा इस चूँकि इंटरव्यू का, 2024 का जब चुनाव आएगा और जेजेपी अगर आपको अप्रोच करेगी कि आप रानिया से चुनाव लड़ो, तो क्या चुनाव लड़ेंगे, आप तैयार हैं? देखिए, वो परिस्थितियाँ पार्टी की है। मैं आज इस 2 साल बाद की बात को मैं आज नहीं कहूँगा कुछ भी जी। क्या पार्टी निर्णय लेती है, मैं तो आज पार्टी का पहले दिन का सदस्य हूँ। अब पार्टी में मेरे से बहुत सीनियर लोग बैठे हैं पहले,
बेशक मेरा करियर कितना ही पुराना हो, राजनीतिक तौर पे मैं कितना ही पुराना हूँ, परंतु आज जेजेपी में तो मैं आज मेरा पहला दिन है और जेजेपी में मेरे से बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, तो सीनियोरिटी की होता है नंबर, तो मेरा नंबर कहाँ मैं तो इसलिए कोई ऐसा नहीं कहता। पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाती है पार्टी के लिए, तो मैं आज भी वहाँ मंच से कह के आया। अभी हमारी मीटिंग थी पार्टी की सिरसा जिला की, मैंने यही कहा मंच से भी, जिस तरह से समर्पित भाव से पूर्ण निष्ठा से लोकदल में काम किया, उसी निष्ठा से उसी समर्पित भाव से जेजेपी का काम करूँगा। मेरा मतलब ध्येय ये है कि समाज में दबे कुचले लोगों का उत्थान हो, उसके लिए हम कहीं उसमें सहयोगी बन सकें। और थोड़ा एक मेरा अपना पर्सनल मोटो भी है भी, इस समय समाज में जो नशे की कुरीति फैल रही है, बच्चे मर रहे हैं लोगों के, तो उनको हम बचा सकें, उनके लिए मैं मेरा प्रयत्न करूँगा कि जहाँ भी कहीं कुछ टाइप का हो भी, कोई मीटिंग्स हों और हों, हम कोई इस टाइप का, जिस टाइप से भी कोई पार्टी से सहयोग लेके हम बच्चों को बचाने की कोई मूवमेंट चलाएं। और बच्चा किसी का भी हो, किसी पार्टी का भी व्यक्ति हो, उसका बच्चा कोई मरता है तो तकलीफ बहुत होती है। वो व्यक्ति का, पार्टी का कोई मतलब नहीं है, किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, जाति से कोई मतलब नहीं है, गरीब अमीर से कोई मतलब नहीं है। जिसका भी मरता है उस घर में मातम होता है। तो इससे हमारे इस एरिया को बचाने की मूवमेंट के लिए हम कोशिश करेंगे। तो ये है मेरा। तो बाकी पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाएगी, जैसे लगाएगी, निष्ठावान हूँ। और ये तो आप लोगों ने भी देखा है कि मेरा किस टाइप का रहा है, और मेरा कभी किसी से कोई विवाद नहीं रहा, ना मेरा कहीं पीछे वाली जहाँ पार्टी में मैं काम किया है वहाँ विवाद था, ना मेरा कहीं दूसरी पार्टियों से किसी से भी कोई विवाद नहीं है। मेरा किसी से कोई विवाद नहीं रहा, मतलब मैं निर्विवाद अपने को मानता हूँ और समाज के लिए काम करना मेरा ध्येय है। धन्यवाद। ठीक सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व चेयरमैन अशोक वर्मा। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।